वेलकम 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 दोस्तों, स्वागत है आपका आज के इस YouTube वीडियो में। आज का जो ये सेशन है ये बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है दोस्तों। आज के सेशन में हम बात करेंगे हाउ टू क्रिएट मोनोपोली इन एनी बिजनेस। मोनोपोली का मतलब मैं बता देता हूँ कि किसी भी बिजनेस में अगर किसी फील्ड में आपका एकाधिकार हो जाए, किसी मार्केट में अगर आपका एकाधिकार हो जाए, लोग आपके ही प्रोडक्ट को पसंद करना शुरू कर दें, तो वहाँ पे आपकी मोनोपोली मानी जाती है। यानी कि आपका कोई कंपटीटर है ही नहीं, ये है भी तो बहुत छोटे लेवल पे है। तो हम बात करेंगे कि एक मोनोपोली कैसे क्रिएट करते हैं, कौन से ऐसी बिजनेसेस क्या कर देती हैं कि वो मोनोपोली क्रिएट कर लेती हैं। तो चलिए आइए इस वीडियो में अंत तक बने रहिए मेरे साथ। हम बात करने वाले हैं 10 पावरफुल स्टेप के बारे में। सो लेट्स स्टार्ट गाइस। सबसे पहले मैं अपने बारे में बताऊं, मैं हूं कुशल सिंह, बिजनेस कोच एंड फाउंडर बिजनेस सॉल्यूशन हब, एंड आई एम ऑन अ मिशन टू हेल्प 100,000 प्लस एंटरप्रेन्योर्स टू बिल्ड एंड ग्रो देयर बिजनेसेस। आपके मन में कुछ सवाल आते होंगे, आपके मन में कुछ सवाल, जैसे कि अगर आपके मन में ये सवाल है कि डू यू हैव एनी एंट्री बैरियर, आप अपने आप से सवाल पूछिए, क्या आपके बिजनेस में कोई एंट्री बैरियर है। नेक्स्ट सवाल आप पूछ सकते हैं, क्या डू यू नो हाउ टू क्रिएट मोनोपोली, क्या आपको पता है कि बिजनेस में मोनोपोली कैसे क्रिएट की जाती है। नेक्स्ट अगर बात करूं तो व्हाट यूनिक सर्विस और प्रोडक्ट आर यू प्रोवाइडिंग इन योर बिजनेस अदर देन योर कंपटीटर। चौथा क्वेश्चन, इज योर प्रोडक्ट्स और सर्विस इज सो पावरफुल टू बीट योर कंपटीटर। इस सवालों को ध्यान में रखिएगा और बने रहिएगा मेरे साथ इस वीडियो में। सबसे पहले पॉइंट पे बात कर लेते हैं। देखो, ऐसा कोई खास स्किल या ऐसी कोई खास चीज, ऐसी कोई खास क्षमता या पावर जो आपके बिजनेस में केवल आप ही के पास है, उन पॉइंटर्स में हम बात करेंगे। तो सबसे पहला टिप्स है इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी प्रोटेक्शन। यू कैन क्रिएट अ ट्रेड सीक्रेट। देखो, जैसे कि आप एग्जांपल यहाँ देख पा रहे होंगे, यहाँ KFC का इमेज है और कोका कोला का इमेज है। दो केस स्टडी के बारे में हम बात करते हैं। तो कोका कोला के बारे में हम बात कर लेते हैं कि कोका कोला ने एक अपने जो प्रोडक्ट है, अपने जो लिक्विड है, उसका एक फार्मूला तैयार किया हुआ है। वो अपने फ्रेंचाइजी को लिक्विड अलग भेजता है और उस लिक्विड में मिक्स करने के जो पाउडर का वेरिएशन होता है वो अलग भेजता है, वो फार्मूला अलग से भेजता है। तो वो फार्मूला किसी को नहीं पता, किसी को भी नहीं पता कि वो कोका कोला का फार्मूला क्या है। यही उसकी सफलता का राज है। इसलिए कोका कोला जैसा स्वाद आज तक कोई नहीं दे पाया। सेकंड, KFC की बात कर लेते हैं। तो KFC ने भी चिकन इस तरीके से वो बना के देता है, इस तरीके से वो परोसता है, इस तरीके से फ्राइड राइस, मतलब एक तरीके से, मैं तो खाता नहीं हूँ, वेज हूँ मैं, लेकिन इस तरीके से यूनिक प्रोडक्ट यूनिक स्वाद के साथ देता है। उसकी भी रेसिपी किसी को नहीं मालूम। तो KFC और कोका कोला को आप देख के समझ जाओगे कि इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी प्रोटेक्शन है इन लोगों के पास। यानी कि इनके जो बिजनेस का राज है, इनके जो बिजनेस के फार्मूले हैं, वो किसी को नहीं मालूम है दोस्तों। ऐसे आपके भी बिजनेस में कुछ ऐसे फार्मूला बनाने होंगे जिससे कि वो फार्मूला किसी और का ना मालूम चलने पाए। सेकंड आ जाते हैं पेटेंट एंड लाइसेंसिंग। पेटेंट और लाइसेंसिंग आपको स्पेशल राइट देता है जो कि आपको कंपटीटर से, आपके सिमिलर प्रोडक्ट को बनाने से प्रोटेक्ट करता है। यानी कि आपके जैसा प्रोडक्ट और कोई नहीं बना सकता। एग्जाम्पल के लिए ले लेते हैं, दो तरीके की मेडिसिन बनती हैं, एक होती है जेनेरिक मेडिसिन और एक होती है मॉलिक्यूल मेडिसिन। जेनेरिक मेडिसिन का मतलब होता है कि कोई भी कंपनी उसको उस दवाई को बेच सकती है, कोई भी कंपनी उस दवाई को बेच सकती है। लेकिन सेकेंडली बात कर लेते हैं मॉलिक्यूल में। तो मॉलिक्यूल दवाई ऐसी दवाई होती है जिसका प्रोसेस एंड परफॉर्मेंस, जिसकी पूरी की पूरी जो उसका बोलते हैं ना स्ट्रक्चर, SOPs, वो फिक्स होता है। वो केवल कुछ ही चुनिंदा कंपनीज बना सकती हैं जिन्होंने पेटेंटिंग और लाइसेंसिंग कराया होता है उस दवाई का। तो इस तरीके से आपको अपने बिजनेस में देखना है, क्या आप अपने बिजनेस के प्रोसेस को पेटेंट और लाइसेंस करवा सकते हैं जिससे कि आप एक यूनिक ब्रांड इक्विटी क्रिएट कर पाओ। थर्ड आ जाते हैं डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क। सबसे पहले मैं बता दूं कि एक स्ट्रांग डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क जो होता है आपको देता है एक अपने कंपटीटर्स के ऊपर एक हैंड, उनसे एक स्टेप आगे बढ़ने का मौका देता है, आपको मोनोपोली क्रिएट करने का मौका देता है डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क। दो एग्जांपल लेंगे। सबसे पहला नोकिया के फेल्योर के बारे में हम बात करेंगे इस केस स्टडी में। नोकिया फेल क्यों हुआ? क्योंकि नोकिया का सबसे बहुत बड़ा डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क था और उनके जो लीडर्स थे, उनके लीडर्स ने आने वाले ट्रेंड्स को नहीं अपनाया। वो केवल छोटी कीपैड मोबाइल में ही लगे रह गए, उन्होंने एंड्रॉयड के स्कोप को नहीं समझा। इसकी वजह से नोकिया आज फेल हुआ।
सेकेंड रीजन ये था कि डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क में वो क्या करते थे कि अपने जो डिस्ट्रीब्यूटर्स होते हैं उनको मार्जिन बहुत कम देते थे। इसकी वजह से डिस्ट्रीब्यूटर उनसे नाराज थे। तो इस मौके का फायदा उठाया वीवो और ओप्पो ने। इन्होंने क्या किया, इन्होंने बहुत तेजी के साथ ग्रो किया। क्यों? क्योंकि ये एक अपने जो प्रोडक्ट के जो बहुत हाई मार्जिन के साथ लेकर आए कि हमारे डिस्ट्रीब्यूटर हो आप, हम आपको हाई मार्जिन देंगे। तो इस तरीके से लोगों ने वीवो और ओप्पो को बहुत तेजी से डिस्ट्रीब्यूट करना शुरू किया और आज आप देख ही रहे हैं कि वीवो और ओप्पो ने अपनी जगह कैसी बना ली है मार्केट में। और नोकिया तो कहीं दिखाई ही नहीं देता है, 1-2-3-5% में ही नोकिया दिखाई देता है। फोर्थ आ जाते हैं एक्सक्लूसिव राइट्स। देखो आपके पास कुछ एक्सक्लूसिव राइट्स होने चाहिए, जैसे कि आप इंटरनेशनल प्रोडक्ट को केवल आप ही बेच सकते हो। कोई ऐसा प्रोडक्ट जो इंटरनेशनल लेवल पे बनता है उसको केवल आप सेल कर पाओ, इस तरीके का एक्सक्लूसिव राइट आप ले लो। जैसे हम बात करते हैं दो केस स्टडी की, एक अमेजॉन और दो फ्लिपकार्ट। ये दोनों की बात कर लेते हैं साथ में। अमेजॉन और फ्लिपकार्ट क्या है, इन्होंने एक्सक्लूसिव राइट्स ले रखे हैं कुछ प्रोडक्ट्स को सेल करने के लिए। वो प्रोडक्ट और किसी फील्ड में और किसी कुछ सेलर्स हैं वो और कहीं पर सेल नहीं कर सकते, केवल इनको ही देंगे वो सेल करने के लिए। तो एक्सक्लूसिव राइट आपके पास होना चाहिए जिससे कि आपकी एक ब्रांड इक्विटी बन जाए। 4-5 आ जाते हैं इकोनॉमीज ऑफ स्केल। तो इकोनॉमीज ऑफ स्केल होता क्या है, आप इसको पढ़िएगा। अनदर पावरफुल मेथड टू मोनोपोलाइज द मार्केट इज इंक्रीजिंग योर सेल्स सो हाई दैट इट ऑटोमेटिकली फिनिशेज द कंपटीशन। कहने का मतलब यह है कि आप इतने बल्क में सामान खरीद लो, इतने बल्क में सामान खरीद के ले आओ कि आपको हर एक प्रोडक्ट की कॉस्ट बहुत कम आने लगे। जैसे वी मार्ट, डी मार्ट की बात कर लेते हैं। 3 यहाँ पे केस स्टडी देख लेते हैं। सबसे पहले बिग बाजार क्या करता है, बहुत ही बल्क में सामान लेता है तो उसकी कॉस्ट बहुत कम हो जाती है, इसकी वजह से वो सेल्स भी कर पाता है और सेल भी लगा पाता है। डी मार्ट की बात कर लेते हैं। आप सब लोगों के शहरों में डी मार्ट होगा, डी मार्ट में आप जाइएगा, वहाँ पे बहुत ही कम्पिटिटिव रेंज में आपको अपने दुकान से, छोटे दुकानदार से भी कम रेट में वहाँ पे सामान मिल जाता है। और थर्ड है वॉलमार्ट। वॉलमार्ट बहुत बड़े बल्क में सामान खरीदता है जो कि इंटरनेशनल लेवल पे अपने प्रोडक्ट को बहुत ही कम कॉस्ट में सेल कर पाता है। तो ये इकोनॉमीज ऑफ स्केल ये हर कोई नहीं कर पाएगा, जिसके पास बजट होगा वही कर पाएगा दोस्तों। 6 आ जाते हैं हाई कैपिटल इन्वेस्टमेंट। हाई कैपिटल इन्वेस्टमेंट की एग्जांपल की मैं बात करूं तो दिस टेक्निक इज यूज्ड बाय कॉन्ग्लोमेरेट्स टू मोनोपोलाइज द मार्केट थ्रू मैसिव इन्वेस्टमेंट इन इनोवेटिव प्रोडक्ट्स। आपके पास जियो के मोबाइल फोन्स होंगे या आपके पास जियो की सिम होगी। सबसे पहले आपको क्या किया गया था, आपको सिम फ्री में बांटे गए थे, किया गया था ना। तो 4G में इन्होंने बहुत ही हजारों करोड़ रुपए इन्वेस्ट करके बल्क में अपना पूरा नेटवर्क तैयार किया है। इसके साथ ही साथ उन्होंने फ्री में डिस्ट्रीब्यूशन किया, स्ट्रेटेजी अपनाई और आज हम लोग 666 रुपये 84 दिन का देते हैं। तो आपको मैं ये समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि एक हाई कैपिटल इन्वेस्टमेंट वाली कंपनियां जैसे कि जियो ने सारे कंपटीटर को खत्म कर दिया। 13 से ज़्यादा टेलीकॉम सेक्टर्स के कंपनीज थी जिसमें से कि 2 ही 3 बची हैं। जैसे कि आपका वोडाफोन इंडिया हो गया, आइडिया एक साथ हो गए, इसके साथ ही साथ आपका एयरटेल। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि 2-3 ही कंपनियां बची हुई हैं, बाकी सब खत्म हो गई। क्यों? क्योंकि डिस्ट्रप्शन लेकर आया ये जियो मार्केट में। तो आपको समझना होगा कि किस तरीके से मोनोपोली क्रिएट की जाती है। प्रोप्राइटरी टेक्नोलॉजी, the problem solving technology that only you have in the market without significant effort make you only in the market। जी हाँ दोस्तों, मैं बात कर रहा हूँ विंडोज़ की। विंडोज़ की बात कर लेते हैं। जब विंडोज़ बनाई गई तो विंडोज़ सॉफ्टवेयर का कोई अल्टरनेटिव नहीं आया आज तक। बहुत सारे तो आए, लिनक्स आया और आपके एप्पल का तो मार्केट उनका अलग है, प्रीमियम मार्केट है उनका। जनरल मार्केट की बात कर लेते हैं। जनरल मार्केट में आज तक विंडोज़ का कोई कंपटीटर नहीं है। 95% कंप्यूटर में आज विंडोज़ इंस्टॉल है। आप सभी ये वीडियो देख पा रहे होंगे अगर पीसी में तो विंडोज़ 10 या विंडोज़ 11 में देख पा रहे होंगे। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि विंडोज़ ने क्या किया, एक प्रॉपराइटरी टेक्नोलॉजी लेकर आया, एक सॉफ्टवेयर बनाया और उस सॉफ्टवेयर को अपग्रेड करते गए जिससे कि वो आपको एक यूज़र एक्सपीरियंस दे सकें, एक अच्छी सर्विस दे सकें। दिस इज कॉल्ड प्रोप्राइटरी टेक्नोलॉजी और ये आपको बिजनेस को आपको एक अलग लेवल पे लेके जाती है। 8 आ जाते हैं एक्सलेंट कस्टमर सर्विस। डोमिनोज की बात कर लेते हैं। डोमिनोज पिज्जा ने क्या किया, आधे घंटे में डिलीवरी अथवा पैसे फ्री। तो कहने का मतलब यह है कि उन्होंने इतना स्ट्रांग डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क स्टैब्लिश कर दिया
हर 10 किलोमीटर 5 किलोमीटर पे कि आपको एक्सीलेंट कस्टमर सर्विस वहाँ पे मिलती है और एंट्री बैरियर आपका बन जाता है वहाँ पे आपका सर्विस। डोमिनोज को एग्जांपल को आप देख सकते हैं इसमें। 9th आ जाते हैं ब्रांड इक्विटी। दोस्तों देखो, ब्रांड इक्विटी में मैं आपको बताता हूँ एमसील के बारे में। आप जब भी कहीं कुछ आपको कोई सामान नल चूरा होता है या कुछ फट जाता है तो उसको आप कैचअप करने के लिए, उसको क्लोज करने के लिए, तोपने के लिए आप एमसील मंगवाते हो, लेकिन असल में एमसील एक ब्रांड का नाम है और उसको बुलाते हैं इपॉक्सी कंपाउंड। जी हाँ दोस्तों, इसको बोलते हैं इपॉक्सी कंपाउंड। लिखा हुआ है यहाँ पे रेगुलर इपॉक्सी कंपाउंड। तो आप दुकान पे जाके इपॉक्सी कंपाउंड तो नहीं मांगते हो ना, क्योंकि आपके माइंड में एमसील ने एक ऐसी छवि बना दी है कि आप एमसील ही मांगते हो। आपको ऐसा करना है अपने बिजनेस में। आपको अपने बिजनेस की भी ब्रांड इक्विटी बनानी है कि मेरे बिजनेस के बारे में लोग बात करें, ना कि मेरे बिजनेस के नेचर के बारे में। यानी कि एमसील लोग मांगते हैं, ना कि इपॉक्सी कंपाउंड। आप समझ पा रहे होंगे मैं क्या कहना चाहता हूं आपसे। तो इस तरीके से करके आपको एक ब्रांड इक्विटी बनानी है और अपने पोजीशनिंग को बहुत ही स्ट्रांग तरीके से प्रेजेंट करना है मार्केट में, जिससे कि आप एक मोनोपोली क्रिएट कर पाए। 10th एंड द लास्ट, लॉयल्टी बिलोंग बियॉन्ड लॉजिक। मैं बताना चाहूंगा बहुत ही गर्व के साथ, कुछ पार्टिकुलर रीजन और कम्युनिटी में के लोग जब आपके लिए लॉयल हो जाएं, लॉयल्टी बियॉन्ड लॉजिक क्रिएट कर जाएं, जैसा कि आप एक एक्सीलेंट लेवल का सर्विस दो या यूनिक सर्विस दो, तो आप ए लॉयल्टी बियॉन्ड लॉजिक क्रिएट कर पाते हो और अपने बिजनेस में मोनोपोली क्रिएट कर पाते हो। मैं एग्जांपल यहां पे देना चाहता हूं MBA प्लस का, जिसका भी मैं मेंबर हूं। ये मिस्टर पारितोष शर्मा सर द्वारा बनाया गया है, ये फाउंड किया गया है और एक्सीलेंट बिजनेस की लर्निंग्स यहाँ पे वो देते हैं। आपको एक्सीलेंट लेवल की लर्निंग यहाँ पे देखने को मिलेगी। लेकिन सबसे बड़ी बात है, आपको ऑडियो क्लास यहाँ पे मिलता है। ऑडियो क्लास क्यों मिलता है? क्योंकि वीडियो में बहुत ही ज़्यादा लो अटेंशन स्पैन होता है, लोगों को रील्स देखने की आदत है, डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं। लेकिन ऑडियो आप दूसरे काम को करते करते भी सुनते हो। दैट्स वाई दैट इज इनोवेटिव एंड दैट्स द नेक्स्ट लेवल गेम चेंजिंग कंटेंट हियर। एंड पारितोष सर इज अ वेल एक्सपीरियंस, 10+ ईयर ऑफ एक्सपीरियंस। उन्होंने बहुत सी कंपनीज क्रिएट की हैं, बहुत सी कंपनी में काम किया है, जो कि उनको एक्सपीरियंस है। अगर बिजनेस में अपने ग्रो करना चाहते हैं तो मैं आपको लिंक दे रहा हूँ डिस्क्रिप्शन में या कमेंट में। आप MBA प्लस को जरूर ज्वाइन करिएगा, या उनकी क्लासेस, डेमो क्लासेस अगर आपको देखनी है तो 300 रुपीज़ में 2 क्लास आप सुन सकते हैं ऐप में जाके, उसकी भी मैं लिंक दे रहा हूँ। तो कहने का मतलब दोस्तों ये है कि उन्होंने किया क्या कि लॉयल्टी बियॉन्ड लॉजिक क्रिएट किया है। बहुत बड़ी एक कम्युनिटी है हमारी, लगभग 200 लोगों प्लस लोगों की कम्युनिटी बनने वाली है, जिन सभी लोगों को वो एक्स्ट्रा लेवल की लर्निंग्स दे रहे हैं और बहुत ही कुछ प्लान किया है आगे। उन्होंने एक नेक्स्ट लेवल की सोच लेके चली है। मैं इसलिए बता पा रहा हूँ क्योंकि मैं बहुत बड़ा फ़ैन हूँ और मैं MBA प्लस का एक बहुत बड़ा मेंबर हूँ, एक नॉर्मल मेंबर हूँ, और साथ ही साथ मैं लर्निंग्स को बहुत डीप लेता हूँ, यहाँ पे बहुत डीप लर्निंग्स लेता हूँ और आउटपुट भी देता हूँ। तो आपके लिए एक जेन्युइन प्रोडक्ट होगा ये, अगर आप अपने बिजनेस को ग्रो करना चाहते हैं। तो इस तरीके से मैं आपको ये समझा रहा हूँ कि ये 10 के 10 2 पॉइंट हैं। अगर आपने कोई अपने बिजनेस में इंप्लीमेंट किया तो आपको अपने बिजनेस में अपनी पोजीशनिंग और अपने ब्रांड इक्विटी बनाने में कोई नहीं रोक सकता। साथ ही साथ आप अपने बिजनेस की मोनोपोली क्रिएट कर पाते हो। तो थैंक यू सो मच गाइस। अगर आप मेरे साथ 1-to-1 करना चाहते हैं, क्योंकि मैं भी बिजनेस कोचिंग करता हूँ, फ्री बिजनेस कोचिंग दे रहा हूँ आजकल, मंडे, वेडनेसडे एंड थर्सडे, मंडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, 4 दिन मैं कोचिंग दे रहा हूँ। आप यहाँ पे मेरे साथ थर्सडे को नहीं दे रहा हूँ, 3 दिन दे रहा हूँ। तो आप मेरे साथ लिमिटेड टाइम के लिए, आधे घंटे के लिए कैलेंडली पे 1-to-1 बिजनेस कोचिंग बुक कर सकते हैं। इस वेबसाइट पे जाके thekushal-singh.com पे होम पेज पे। तो मैं आपको अपने बिजनेस की प्रॉब्लम्स के बारे में डिस्कस करूंगा। 8 पैरामीटर्स हैं जिस पे मैं आपके बिजनेस की ऑडिट करने वाला हूं। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। होप आपको इस वीडियो से लर्निंग्स मिली होगी और मैं समझ पा रहा हूं कि आपके लिए कितना इंपॉर्टेंट है। तो आप जल्दी से इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल पे नए आए हैं तो दोस्तों सब्सक्राइब कर लिया करिए। बहुत ज़्यादा एनर्जी के साथ में अब और नेक्स्ट कंटेंट लेके आने वाला हूं आप सभी लोगों के लिए। नेक्स्ट वीडियो हमारा होगा टाइम मैनेजमेंट का, दैट विल बी गेम चेंजर फॉर यू। तो बने रहिएगा मेरे साथ, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय गाइस, जय हिंद।